लो भाई, सरकार ने की बड़ी घोषणा। अब बुजुर्गों को हर महीने मिलेंगे 20,000 रुपये की सहायता। तो भाई कौन से कैटेगरी के हैं वो बुजुर्ग जिनको मिलेंगे 20,000 रुपये महीना सहायता राशि। और आप भी जल्दी से ऐसे करें आवेदन। ओल्ड एज पेंशन न्यू अपडेट, बड़ी खबर, बड़ा धमाका। तो सारे बहन और भाइयों ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द पीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, अब इन बुजुर्गों को हर महीने मिलेंगे 20,000 रुपये की सहायता राशि। सरकार ने की बड़ी घोषणा। सीनियर सिटीजन योजना 2025 बिग अपडेट, बड़ी खबर है। भाई भारत में बुजुर्ग नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनकी आर्थिक सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता बन गई है। रिटायरमेंट के बाद जब नियमित पेंशन का स्रोत समाप्त हो जाता है, तब वृद्धजनों को अपने दैनिक खर्चों और चिकित्सा जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद आय की आवश्यकता होती है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक विशेष बचत कार्यक्रम विकसित किया है, जो बुजुर्गों को नियमित और सुरक्षित आमदनी प्रदान करता है। यह योजना न केवल बुजुर्गों को भाई सुरक्षित रखेगी, तो इस बचत कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि जीवन भर मेहनत करने वाले बुजुर्गों को अपने अंतिम वर्षों में आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना चाहिए। इसलिए इस योजना के माध्यम से उन्हें निश्चित दर पर मासिक आय की गारंटी दी जाती है। यह विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभदायक है जिनके पास पेंशन की सुविधा ही नहीं है या जो अपने बच्चों पर आर्थिक बोझ नहीं बनना चाहते। हाल ही में इस योजना में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जिससे यह और अधिक आकर्षक बन गई है। ब्याज दर में वृद्धि और निवेश की अधिकतम सीमा बढ़ाने से अब बुजुर्ग नागरिक अधिक राशि जमा कर सकते हैं और बेहतर मासिक आय प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना सरकारी गारंटी प्रदान करती है। तो भाई निवेश की सीमा और खाता खोलने के विकल्प। इस योजना में भाग लेने के लिए न्यूनतम 1,000 रुपये की राशि पर्याप्त है। यह न्यूनतम राशि इसलिए रखी गई है ताकि हर आर्थिक स्थिति वाला व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। अधिकतम निवेश की सीमा अब 30 लाख रुपए कर दी गई है, जो पहले कम थी। यह वृद्धि उन बुजुर्गों के लिए बहुत फायदेमंद है जिन्होंने अपने कामकाजी जीवन में अच्छी बचत की है और अब उसे सुरक्षित तरीके से निवेश करना चाहते हैं। खाता 2 प्रकार से खोला जा सकता है, एकल या संयुक्त। एकल खाते में केवल एक व्यक्ति का नाम होता है और सभी लाभ उसी को मिलते हैं। संयुक्त खाता पति पत्नी मिलकर खोल सकते हैं, जिसमें दोनों के नाम दर्ज होते हैं। संयुक्त खाते का लाभ यह है कि किसी एक की मृत्यु होने पर दूसरे को लाभ मिले। तो वही पात्रता के मानदंड। इस योजना में निवेश करने के लिए कुछ विशेष शर्तें निर्धारित की गई हैं। मुख्य शर्त यह है कि निवेशक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। यह आयु सीमा इसलिए रखी गई है क्योंकि योजना विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई है। हालांकि कुछ विशेष मामलों में छूट भी दी गई है। जो व्यक्ति स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेते हैं, जिनकी आयु 55 से 60 के बीच में है, उन्हें भी छूट है। तो खाता खोलने की प्रक्रिया। इस योजना में खाता खोलना बहुत और सुविधाजनक है। इच्छुक व्यक्ति अपने नज़दीकी डाकघर या किसी अधिकृत बैंक की शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करते समय कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। आधार कार्ड पहचान के लिए अनिवार्य है क्योंकि यह सरकारी योजनाओं में मुख्य पहचान पत्र बन गया है। आयु प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आवेदक पात्रता मानदंड पूरा करता है। पासपोर्ट आकार की फ़ोटो भी चाहिए होती है। सभी दस्तावेज जमा करने के बाद कम से कम 1000 रुपये जमा करने पर खाता तुरंत सक्रिय कर दिया जाता है। खाता धारक को एक पासबुक प्रदान की जाती है जिसमें सभी लेन देन का विवरण दर्ज होता है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित होती है जिससे बुजुर्ग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता और वे आसानी से इसमें अपना दैनिक महीने का लेन देन कर सकते हैं। तो भाई कर लाभ और छूट। इस योजना से प्राप्त ब्याज आय कर योग्य है और इसे आय रिटर्न में घोषित करना आवश्यक है। यदि वार्षिक ब्याज आय 50,000 रुपये से अधिक होती है तो स्रोत पर कटौती की जा सकती है। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष सुविधा उपलब्ध है। वे फॉर्म 15H जमा करके स्रोत पर कटौती से छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह फॉर्म हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में जमा करना होता है जिससे उन्हें इस चीज़ में विशेष छूट मिले। योजना की अवधि और नवीनीकरण। इस बचत योजना की मूल अवधि 5 वर्ष होती है। यह अवधि इस प्रकार निर्धारित की गई है कि निवेशक को उचित रिटर्न मिल सके। 5 वर्ष पूरे होने पर खाता परिपक्व हो जाता है और मूल राशि वापस कर दी जाती है। हालांकि यदि खाताधारक चाहे तो उसे 3 वर्ष के लिए और बढ़ा सकता है। इस प्रकार कुल 8 वर्षों तक नियमित आय का लाभ लिया जा सकता है। नवीनीकरण के लिए खाते की परिपक्वता की तिथि से 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना जरूरी है। पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वृद्धजनों के लिए एक उत्कृष्ट वित्तीय साधन है। 8.2% की आकर्षक ब्याज दर और 30 लाख रुपए तक की निवेश सीमा इसे बहुत लाभकारी बनाती है। मासिक आय की सुविधा, सरकारी गारंटी और कर लाभ इसकी प्रमुख विशेषता है। तो इस योजना में निवेश करके सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। साथियों, यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो आप सभी को बताना था। खबर अच्छी लगे तो भाई इसको अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।